हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है कौन सा निम्न में कौन सा कक्षक अतिव्यापन VBT के अनुसार संभव नहीं है। जो संभव नहीं है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी में दिया हुआ है इसमें से सभी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हमें जानना होगा मुख्य अवधारणा में कि अतिव्यापन क्या है। अतिव्यापन होता है ओवरलैपिंग, ठीक है। और दूसरा होता है VBT। VBT क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी कक्षक सिद्धांत। इसमें जो बताया गया था संयोजी कक्षक सिद्धांत के अनुसार बताया गया था कि इसमें जो अतिव्यापन होगा किसके किसके बीच में हो सकता है उसके बारे में समझ लो। अगर सिग्मा P और सिग्मा P होगा तो ये पॉसिबल है। सिग्मा S और सिग्मा S है तो भी पॉसिबल होगा। सिग्मा S और सिग्मा P इस सभी में ये पॉसिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा पाई P और पाई P में भी ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पर कहीं पे सिग्मा S, माफ कीजिएगा, पाई S और पाई P अगर आता है तो इस कंडीशन में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अतिव्यापन नहीं बनेगा, अतिव्यापन संभव नहीं है। इसमें भी अगर सिग्मा S और सिग्मा P और सिग्मा P भी जो आता है वो हमेशा हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है कि इसका जो फंक्शन चिन्ह होता है वो विपरीत समान होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर सिग्मा P का ऋणात्मक है तो सिग्मा P का ऋणात्मक चिन्ह ही उसको ओवरलैप कर सकता है, उसका अतिव्यापन कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें चित्र 1 में, तो चित्र 1 में ये है S और ये है P। तो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है? पाई S और पाई P के बीच में। तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। तो अगर बात करें दूसरा ओवरलैप की, तो दूसरा जो ओवरलैप है वो किसके किसके बीच में है? सिग्मा P और पाई P के बीच में। तो अगर ये इन दोनों के बीच में भी होगा तो ये संभव नहीं है। अगर हम बात करें तीसरे की, तो ये क्या है? यहां पर सिग्मा P और सिग्मा P के बीच में है। तो सिग्मा P और सिग्मा P के बीच में बन सकता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बन सकता है। लेकिन इसके पीछे भी कंडीशन है कि जब यहाँ पर ये देखोगे तो ये गौर से देखोगे ये ऋणात्मक है जबकि ये धनात्मक है। जबकि अगर दोनों ऋणात्मक होते तभी एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते थे। तो ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी संभव नहीं है। अतः यहाँ का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि VBT के अनुसार कोई भी अतिव्यापन संभव नहीं है। इसमें से सभी संभव नहीं है। ऑप्शन A, B और C दोनों गलत, तीनों गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।